क्योंकि पानी हर जगह फैला हुआ है तो पानी से बहुत सारी बीमारियां वाबस्ता हैं। अगर पानी गंदा होगा तो वहाँ मच्छर होंगे। मच्छर गंदे पानी में यूजुअली मलेरिया के मॉस्किटोज़ वहाँ से आते हैं और वो बाइट करते हैं तो बुखार, बहुत तेज़ बुखार, जिस्म में दर्द, सर दर्द। और इसी तरह ये बुखार फिर टूटता नहीं है, कुछ अरसे के लिए कम होता है फिर दोबारा होने लगता है। तो स्पाइक्स में बुखार आने लगता है, पैरासीटामोल से कम होता है फिर ठीक नहीं होता मुस्तकिल। तो फिर एंटी मलेरियल्स हमें देनी होती हैं ताकि मलेरिया के जरासीम को जिस्म में ख़त्म किया जा सके। तो उससे बेहतर है कि अगर उस इलाके में तो मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि स्प्रे करना बहुत इतने वास्ट एरिया में मुमकिन नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि स्प्रे किया जाए, लेकिन वो अगर नहीं है तो मच्छरदानी का के रात के टाइम जो है वो मच्छर ना काटे और फैमिली को बचाया जा सके। दूसरा जो है, आपने सवाल किया कॉलरा का। कॉलरा पानी के ज़रिए आता है और पानी जिस्म में जाता है तो फिर ये डायरिया की फॉर्म में उल्टियाँ आने लगती हैं, डायरिया होने लगता है। और ये डायरिया ऐसा होता है कि बिल्कुल पानी जैसे, जिसको राइस वाटर स्टूल्स कहते हैं, और बिल्कुल पानी जैसे स्टूल्स होते हैं। यूरिन बंद हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता और स्टूल की सूरत में जो है वो पानी निकलने लगता है और जिस्म में डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इवन गुर्दे काम करना ख़त्म कर देते हैं। तो इससे बचाव किस तरह के, पानी को थोड़ा उबाल लिया जाए या फ़िल्टर कर लिया जाए। आजकल कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि पानी को साफ़ कर देती हैं, तो हुकूमत से गुजारिश है कि ये दवाइयाँ उन इलाकों तक पहुँचाई जाएँ ताकि साफ़ पानी मिल सके इन लोगों को। और अगर किसी को डायरिया इस तरह का कॉलरा हो गया है तो ORS का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, साफ़ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि कॉलरा की ट्रीटमेंट्स ORS, साफ़ पानी, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि ड्यूरेशन को कम कर देती हैं कॉलरा के, तो वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तीसरी बीमारी जो है वो टाइफॉइड का भी ताल्लुक़ पानी से और खाने से है। इसमें भी बुखार स्टेप लैडर पैटर्न का होता है, यानी बुखार चढ़ता है फिर उतरता है, फिर चढ़ता है फिर उतरता है। इस तरह का बुखार अगर हो तो टाइफॉइड भी आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। इलाज ये है कि इसमें एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं ताकि उस बैक्टीरिया को किल किया जा सके बॉडी के अंदर, और ख़त्म करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। बचाव किस तरह है कि पानी साफ़ पिया जाए, फ़िल्टर करके या दवाइयों की सूरत में उसको साफ़ किया जाए और वो इस्तेमाल किया जाए, और खाने पीने में एहतियात की जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बीमारियों से बचा सकती हैं।